अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं और हम फर्दर जो है ना इसको देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने IRCTC की अकाउंट बनाया था और वहाँ से हमें जो है ना वो 3 फॉर्म मिले थे। अब जो है ना हम उन 3 फॉर्म को फिल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन फॉर्म को ही अच्छे से फिल करके और आप जो है ना IRCTC के ऊपर उनको फिर सबमिट करवाएंगे। तो आज चलते हैं और इन फॉर्म को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो मेन फॉर्म है इसको बोलते हैं आप IMM 5257, ठीक है। इसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल होती है, लाइक आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप क्यों जा रहे हैं कनाडा, आपकी इन्विटेशन की डिटेल, फुल बुकिंग, आपका बिजनेस की डिटेल आती है, आपकी एजुकेशन, आपका रिफ्यूज़ल, सारी चीज़ें जो है ना वो मेन इसी फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म होता है IMM 52571E। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी आती है ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल, आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के साथ उसकी डिटेल आती है। तो यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बट यहाँ पे मेन जो है ना वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आती है, ठीक है। इसका थर्ड जो फॉर्म है वो आपका है IMM 5645E। अब इसमें जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन आती है कंप्लीट यहाँ पे, और आपकी सिबलिंग और आपकी चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे, मतलब कंप्लीट जो आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम IMM 5257E की तरफ और यहाँ से हम जो है ना इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले UCI, इसको आप छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज़ नहीं है। अब इसमें जो है ना जहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है ना, ये चीज़ें लाजमी हैं, जहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आते हैं ना थोड़ा सा, यहाँ पे आ रहा है ऑफिस यूज़ ओनली वैलिडेटेड। मैं अगर इसको वैलिडेट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ वैलिडेट के ऊपर, तो ये जो है ना मुझे एरर देगा और यहाँ से ये सारा रेड हो जाएगा और यहाँ से वैलिडेटेड नो आ रहा है। जब तक ये नो आ रहा है तब तक आपका ये फॉर्म IRCTC के ऊपर सबमिट नहीं होगा, जब तक यहाँ पे यस नहीं आएगा। जब यस आ जाएगा फिर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन IRCTC के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने प्रोवाइड नहीं की, बट अभी तो हमने कुछ भी इसको नहीं फिल किया हुआ, तो इसलिए ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे कब, जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। आई वांट सर्विसेज, तो यहाँ से इंग्लिश, और यहाँ से मेरे ख्याल में 2 होनी चाहिए, फ्रेंच या फिर इंग्लिश। तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करें। वीज़ा रिक्वेस्टेड, हम लोग जो है ना विजिटर वीज़ा के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ट्रैवल वीज़ा भी आ रहा है, विजिटर वीज़ा भी आ रहा है। तो विजिटर वीज़ा अब जो फिल हो रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहे हैं, वो रेड से ये इस तरह से हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो यहाँ से आते हैं अपना फैमिली में और जीवन में। अब ये 2 चीज़ें हैं। पासपोर्ट के ऊपर चल अभी हमारा पासपोर्ट है और यहाँ से जो फैमिली नेम होता है ना, वो होता है आपका लास्ट नेम, ये वाला विकास, सर नेम जो ऊपर वाला होता है। गिवन नेम जो होता है वो आपका फर्स्ट नेम होता है, नीचे वाला मोहम्मद, ठीक है। तो हमारा फैमिली नेम कौन सा होगा, विकास, और फर्स्ट नेम कौन सा होगा, मोहम्मद, गिवन नेम, ठीक है। और यहाँ से इसको नो करेंगे। अगर आपका कोई अदर नेम है वगैरह तो आप इसको यस करेंगे, यहाँ पे भी सेक्स जो है यहाँ से मेल आएगा और यहाँ से आएगी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से ईयर, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे डेट, ठीक है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1990, तो यहाँ से 1990, यहाँ से आएगी अक्टूबर है 10 और यहाँ से 11 अक्टूबर 1990। आपने ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी। अगर यहाँ पे डेट गलत हुई हो IRCTC के ऊपर जो आपने डेट दी थी, तब भी आपका ये फॉर्म जो है ना सबमिट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें एहतियात से देख लेनी है। सिटी गुजरात और कंट्री पाकिस्तान, और सिटीज़न जो है ना वो पाकिस्तान से हैं और करंट कंट्री जो है वो भी पाकिस्तान है, या सिटीज़न है। यहाँ से अगर आप अभी किसी कंट्री के अंदर हैं करंटली, तो उसकी डिटेल आप यहाँ से दे सकते हैं। वर्कर हैं तो यहाँ से वर्कर, विजिटर है तो वर्कर, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, बट अभी ये पाकिस्तान में है तो इसका इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 8 पे, प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर, आखिरी 5 साल के अंदर आप किसी कंट्री के अंदर जो है ना वो 6 मंथ से ज़्यादा रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है।
मतलब रहे थे और फिर वापस आ गए, ठीक है। तो उसकी डिटेल जो है ना वो आपने यहाँ पे देनी है 6 मंथ। अगर अभी आप वहाँ पे हैं तो फिर वो डिटेल जो है ना वो आपकी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डिटेल नहीं आएगी। तो आप इसको अगर नहीं आए तो फिर इसको नो करेंगे। कंट्री ऑफ वी आर अप्लाइंग सेम एज करंट कंट्री ऑफ इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्री ऑफ ट्रेवरी है ये वाला, ये वही है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। मतलब अभी जो जहाँ पे हो आपका तो ये वही कंट्री है, तो हम इसको क्या करेंगे। अगर आप अभी किसी और कंट्री के अंदर हैं तो वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्टेटस तो वो उसकी डिटेल जो है ना वो यहाँ पे आएगी। योर करंट मार्शल स्टेटस मैरिड है तो यहाँ से मैरिड, अगर जो सिंगल है तो सिंगल, अननोन फ्ला फ्ला तो मैरिड आएगा। और यहाँ से आपने मैरिज की डेट देनी है, शादी की जो डेट है वो आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो इसका करते हैं निकाहनामा MRC ओपन, MRC होती है निकाहनामा। तो इसके नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ से डेट हमें मिल जाएगी 25 जनवरी 2017। तो यहाँ से आते हैं 2017 और यहाँ से 25 जनवरी 2017। आपने ये चीज़ें कंफर्म करनी, जहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आते हैं, अब यहाँ से वाइफ का नाम दें, फैमिली नेम, और यहाँ से जुमन। तो FRC के ऊपर आएंगे और यहाँ से देखेंगे फैज़ा वकास। तो वकास जो है ना इसका लास्ट नेम है, जिसको हम सरनेम भी बोलते हैं और फैमिली नेम भी बोलते हैं। तो फैज़ा वकास, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ से देखें हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड। अगर आपकी 2 शादियाँ हैं तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज जो है ना वो आपकी कौन सी है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक उर्दू है और यहाँ से जो है ना हम इंग्लिश कर लेंगे। यहाँ से 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश और फ्रेंच या फिर बोथ, ठीक है। नेदर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो टेस्ट है, हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी प्रोफेशन इंग्लिश और फ्रेंच, तो हम इसको नो करेंगे। और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देते हैं आप स्टार्ट AH और 6313 सॉरी 6313, ये है 631319। एक तो और कंफर्म कर लेते हैं ये। अच्छा, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे होता है इस जगह पर और यहाँ पे भी होता है 6313 कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान। और यहाँ से आएगी इशू डेट और एक्सपायरी डेट। इशू डेट जो है ना वो ये होती है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे होती है। ओके, 23 मई 2023। यहाँ पे आते हैं 2023 05-23 और एक्सपायरी डेट जो है ना वो 21 मई 2033 और यहाँ से 21, ठीक है। अब ये हमारी एक्सपायरी हो गई, ये हमारी इशू होगी पासपोर्ट नंबर, और इनको आपने बार बार चेक कर लेना। फॉर इंस्टेंस वैल्यू ऑफ पासपोर्ट इशू फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसका जब आप IRCTC फिल कर रहे होते हैं वहाँ पर अगर आपका जो है नेशनैलिटी आप सेलेक्ट करते हैं ताइवान वगैरह, तब आप इसको यहाँ से आपको US का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। फॉर यूज नेशनल स्टाइल पासपोर्ट लो तो इसको भी आप जो है ना ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, ना तो आप इसको यस कर सकते हैं ना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। तो आप इसको यस करेंगे अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, मतलब ये है ID कार्ड आपका, और वो अगर है आपके पास, ओके। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ID कार्ड का डेट 29/202 1893 319 और कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, इशू डेट एक्सपायरी डेट 2018 12/23 और 2028 23, ठीक है। अगर आप US कार्ड होल्डर हैं ना, ग्रीन कार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो आपने इसको यस करना है, अदरवाइज यहाँ से नो, ठीक है।
तो यहाँ से आते हैं एड्रेस के ऊपर। यहाँ से आपने जो आपका करंट एड्रेस है वो अपने एड्रेस देना है, और इसका एड्रेस जो है ना वो यहाँ से करते हैं कॉपी। अच्छा, ये जो एक फॉर्म है ये क्लाइंट से हमने फिल कराया हुआ है, इसके अंदर उसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो आती है। गुजरात, यहाँ से पाकिस्तान। रेजिडेंशियल भी एड्रेस आपका ये सेम है तो इसको यस करेंगे, और यहाँ से आते हैं टेलीफोन नंबर, अदर कनाडा नहीं करना, और यहाँ से करेंगे सेलुलर, और यहाँ से कंट्री कोड सबसे पहले 92, और यहाँ से जाना देखना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे 0 का अपना खत्म कर देना है। और यहाँ से अगर आपको कोई अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर ईमेल की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मेल की इन्फॉर्मेशन देंगे विकास फाजिल @gmail.com। इसको चेक कर लेते हैं, विकास FAZIL100 ठीक है। पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है आपका, यहाँ से विजिट लिखेंगे, टूरिज़म भी इसको कर सकते, टूरिज़म आएगा, और यहाँ से विजिट भी कर सकते हैं तो टूरिज़म ही आएगा। बिजनेस भी कर सकते हैं बट हम क्या करेंगे, इसको टूरिज़म करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल है। अब यहाँ पे डेट्स आएंगी कब से कब तक, जो आपने होटल बुकिंग की थी ना वही डेट जो है वो यहाँ पे आनी है। अब चलते हैं अपनी होटल बुकिंग की तरफ। ये आपकी होटल बुकिंग है, इसको करते हैं ओपन। यहाँ से डेट्स हैं 7 जून से 16 जून। ओके, ये डेट आ गई तो देख लेते हैं 7 जून से 16 जून। और यहाँ से फंड्स आपने देने हैं CAD के कैनेडियन डॉलर्स के अंदर कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं। तो जितने भी आपकी होटल बुक के अपनी बैंक स्टेटमेंट की, अब वो होगा क्लोजिंग बैलेंस। आपने होटल बुकिंग को देख कर कि होटल बुकिंग पे कितनी पेमेंट लगनी है, और आपका जो एयर टिकट है उस पर कितना खर्चा होना है, आपके स्टे का कितना खर्चा होना है, उस हिसाब से आपने इसको चेक करके यहाँ पे दे देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे नेम, किस चीज़ का, होटल का, इनविटेशन का। अगर आपने इनविटेशन अटैच किया, यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये तो लाजमी है, तो इसके साथ स्टैटस लगाओ। अब ये जो है ना, आप अगर इनविटेशन लगाया है साथ तो फिर आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे अपनी ये होटल बुकिंग है इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये होटल का नाम है ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको हमने लिखना है कैपिटल में। अब लाजमी नहीं है कि कैपिटल में आप लिखो, बट मैं जो करता हूँ वो हमेशा कैपिटल में ही करता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं, सॉरी ये वाला जगह पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और रिलेशनशिप टू मी ये लिखेंगे, और यहाँ पे होटल कर देंगे, और एड्रेस जो है ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये एड्रेस है कंट्रोल C, और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से इसको कर देंगे अपरकेस कंट्रोल C, और यहाँ पे डाल देंगे इसको पेस्ट। अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे आपने इन्विटेशन की डिटेल देंगे, अगर आपने अटैच किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो इन्विटेशन के ऊपर आते हैं, ISA कैलगरी सेक्शन शो करते हैं, इसको कॉपी, और इस पर आते हैं पेस्ट कैलगरी, इसको करते हैं ऊपर के इसमें, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। रिलेशनशिप टू मी ये कॉन्फ्रेंस है, या इनविटेशन भी आप इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो भी होगी। और एड्रेस देंगे इसका, एड्रेस इसका ये है BMO सेंट्रल स्पार्क कैलगरी कनाडा, ये करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे पेस्ट, और यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे
पड़ गया इसमें सी, और इसको कर देंगे यहाँ से पेस्ट। ओके, एजुकेशन के ऊपर आते हैं। अगर आपकी कोई एजुकेशन वगैरह है, लास्ट डिग्री की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने यहाँ पे देनी है। अगर नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। तो इसकी है, इसको करेंगे यस, और इसकी एजुकेशन की डिटेल देंगे। यहाँ पे आते हैं तो नीचे जाते हैं तो बिजनेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल। अच्छा, इसमें एजुकेशन नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको नो कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में। बिजनेस है, आपका बिजनेस है तो आपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी जॉब है तो आपने जॉब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये बिज़नेस है, इसकी डेट जो है 4 सितंबर 2019 09। ऑक्यूपेशन क्या है, हम इसको कर देते हैं बिजनेस, और यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखना है विकास इंटरनेशनल के नाम से। सिटी, एड्रेस अब दे रहे हैं, एड्रेस जो है इसका लाहौर है सिटी, और यहाँ से कंट्री पाकिस्तान। अब यहाँ पे प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, प्रीवियस जो है ना आपकी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह थी तो आप इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं। 2 आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं है तो फिर आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है विद इन दी पास्ट 2 ईयर हैव यू और फैमिली मेंबर एवर हैड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स और बीन इन क्लोज कंडक्ट। मतलब ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको अगर है तो फिर आपने इसको यस करना है, अदरवाइज नो। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप इनको कभी भी यस ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, अगर यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा परमिट, अगर आपका कभी कोई कनाडा के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर रिफ्यूज्ड हुआ है तो आपने इसको यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो करना है अगर आपका कभी भी रिफ्यूज नहीं हुआ। बट अगर आपने ये चीज़ कनाडा से छुपाई रिफ्यूज के बारे में तो आपका बैन भी लग सकता है कनाडा से, और रिफ्यूज़ तो होगा, ये कंफर्म है। अगर आपने कभी भी कनाडा से अपना रिफ्यूज़ल छुपाया, किसी भी कंट्री का, आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ था, शेंजन में, यूरोप में, यूके, यूएसए, किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ था, आपने कनाडा को नहीं बताया कि कनाडा वह कंट्री है जिसके पास सब कंट्रीज़ का डाटा होता है। इसका रिफ्यूज़ल है कनाडा का, तो इसको यहाँ पे कनाडा करेंगे, बट इस दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। रिफ्यूज़ल कनाडा और डेनमार्क, कनाडा एंड डेनमार्क वीज़ा रिफ्यूज्ड। जस्ट आपने इतना लिखना है कंट्रीज़ के नेम जहाँ जहाँ के आपका रिफ्यूज़ल है, और फिर जो है ना वीज़ा रिफ्यूज। यहाँ पे कभी भी आपने डेट मेंशन नहीं करनी, ठीक है। अगर आपकी डेट थोड़ी सी आगे पीछे हुई, लाइक कि 1-2 दिन आपने ऊपर नीचे कर दिए, आपको डेट याद नहीं थी, तो फिर भी आपका बैन लग सकता है, और ऐसा काफ़ी बैन हुआ भी है। इसको करेंगे नो, इसको भी करेंगे नो, नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, या इसको यस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपका क्या नेम देना है, मोहम्मद वकास के नाम, और यहाँ से आपने देनी है डेट, आज की डेट आपने डाल देनी है, और आज की डेट 19। अब इसको करेंगे वैलिडेट, ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। वैलिडेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, वैलिडेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, इसको मैं करता हूँ ओके। अब ये देखना यहाँ पे यस आ जाना चाहिए, यस आ गया, ये देखें ये यस आ चुका है। अब ये जो हमारा फॉर्म है आप इसको IRCC के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको ऊपर करते हैं सेव, Ctrl+S से, और इसको उसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे जहाँ पे ये ऑलरेडी है। ओके, ये हमारा फॉर्म हो गया IMM 5257E। फर्दर जो है हम चलेंगे IMM 5257E की तरफ।